हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगलेश्वर गुप्ता। आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए हूँ यहाँ पर। बीकॉम सेकेंड ईयर की एक क्लास है जिसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बीकॉम प्लेन और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस वालों के लिए एप्लीकेबल है। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस कोर्स में अप्लाई किया गया है, तो इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है और दरअसल जो मेन ये है मैनेजमेंट, इसका यूज़ क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये है क्या। मैनेजमेंट मैनेजमेंट को हम एक स्किल के तौर पे, एक प्रोसेस के तौर पे समझ सकते हैं। स्किल के तौर पे ऐसे, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल होती है, मतलब मैनेजमेंट की चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट को कैसे समझता है, मैनेजमेंट को वो कैसे जानता है और मैनेजमेंट के माध्यम से वो चीज़ों को और वो अपने वातावरण के आसपास के वातावरण को, अपने सराउंडिंग्स में क्या वो प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो उसकी हैं, जो उसके पास एक आर्ट है, उसके पास जो एक स्किल है, ये उसका मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट में, वहाँ पे आएगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को कितना बेहतर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारी जो क्षमता है, जो हमारी ये कैपेसिटी है, ये जो हमारी स्किल है, ये कहलाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हम अपने चाहे हुए कार्य को करवा लें। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता हो कि हम उस क्षमता के माध्यम से, उस स्किल के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों से अपना काम करवा लें, वो मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लें, ये भी मैनेजमेंट कहलाता है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एंड इन another way, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जो भी हम चाहते हैं वो हम औरों से करवा लें, ये मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट को अब हम इस तरह से समझते हैं, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया कैसे है। किसी भी प्रक्रिया में हम सभी जानते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक क्रम होता है। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैनेजमेंट में पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स जो भी कार्य हम करने वाले हैं उसको हम पहले सोच लें, विचार कर लें, उसको हम लिख लें, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, ये होती प्लानिंग। मीन्स हमें जो 1 घंटे बात करना है, हमें जो 10 मिनट बात करना है, हमें जो कल करना है या कि 1 महीने बात करना है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से इमेजिनेशन करके या कि उन सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करके जो भी चीज़ें हम लिख लें और पूरा अपना एक प्लान तैयार कर लें कि इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, कैसे हम उस रास्ते को तय करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो हम तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। हमने चीज़ों को प्लान कर लिया, लेकिन सिर्फ प्लान करने से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं या कि वो प्रक्रिया काम करना शुरू नहीं करती है। तो होता क्या है आगे, जो हमने प्लान किया है उसको हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करें, उसको हम एक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, उसको हम जहाँ पे हमें चाहिए जो चीज़ें, वहाँ पे हम सेट करना शुरू करें, उन चीज़ों को हम उपलब्ध कराना शुरू करें, उन चीज़ों को हम एकत्र करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें, इसमें मनी आती है, इसमें मैन आता है, मटेरियल, मेथड और मशीनरी। इन 5 चीज़ों को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो भी हमारा गोल है उस गोल को हम अचीव कर पाएँ इन 5 रिसोर्सेस के माध्यम से। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर सकें। तो इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन या कि ऑर्गेनाइजिंग।
हमने चीज़ों को प्लान कर लिया, हमने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब क्या काम बचता है कि हम सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकें ताकि जो भी हमारा डिज़ायर्ड गोल है उसको हम पा सकें। उसके लिए मेन ज़रूरी होता है यहाँ पे जो भी हमारे थिंकर्स होते हैं, जो भी हमारे प्लानर्स होते हैं, उनका यहाँ पे काम आता है कि वो चीज़ों को विथ नॉलेज उन चीज़ों को एक दिशा निर्देश प्रदान करें, एक डायरेक्शन देने का काम शुरू करें। मतलब जिस वे में हमें आगे बढ़ना है उस वे के माध्यम से सारी चीज़ों को मूव कराने का काम है डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से आगे नहीं ले जा सकता है, या कि हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं, बिना हम बेहतर आँखों के किसी भी रास्ते में चल नहीं सकते हैं या कि दौड़ नहीं सकते हैं। और इन्हीं आँखों का काम या कि इसी तरीके का काम या कि जिस लहजे से जिस तरीके से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन के अंतर्गत आती हैं। हमने सारी चीज़ों को प्लान किया, प्लान करने के बाद हमने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने अपना डायरेक्शन दिया, तो वो चीज़ें मूव करना शुरू हो गई, मतलब वो चीज़ें चालू हो गई, वो चीज़ें लाइव हो गई। अब क्या समस्या हो सकती है और मैनेजमेंट में क्या ऐसी चीज़ है कि इन सारी चीज़ों को बेहतर करने का काम करती है, वो काम है कंट्रोलिंग। क्योंकि हमारे पास स्पीड होती है, हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास एक कंट्रोलिंग नहीं है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है, या कि हमारे पास ये समझ नहीं है कि हमें क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, कब कंट्रोल करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है, तो हो सकता है वो चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएं या कि वो चीज़ें अनडिजायर्ड वे में कंप्लीट होना शुरू हों, जो कि हमारे गोल के लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। तो उसके लिए मेन पार्ट है कंट्रोलिंग। तो ये मेन 4 चीज़ें जो हमने मैनेजमेंट में जानी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 चीज़ें मैनेजमेंट को पूरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के माध्यम से, मतलब इन 4 चीज़ों के माध्यम से हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम मैनेजमेंट को दोबारा समझने का प्रयास करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का एक मिला जुला प्रारूप है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शामिल है, जिसके माध्यम से हम अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको एक प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन इसे स्किल्स भी क्यों कहा जाता है, आइए इसको समझते हैं। प्लानिंग वही कर सकता है जिसके पास प्लानिंग के लिए कुछ नॉलेज हो, या कि प्लानिंग करने का उसके पास एक अनुभव हो, या कि वो किन्हीं चीज़ों को प्लान कर सकता है, सोच सकता है, सोचने के पहले वो सारी चीज़ों को जो आगे होने वाली हैं उन चीज़ों के बारे में अपना एक प्रिडिक्शन रख सकता है, अपनी एक सोच रख सकता है, वही प्लान कर सकता है। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन जिसे बोल सकते हैं आप सरल हिंदी भाषा में। संगठन का काम वही कर सकता है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, या कि जो लोगों को समझता है, या कि जो सभी रिसोर्सेज के बारे में कुछ नॉलेज रखता है और उन्हें किस क्रम में कहाँ रखना है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, और उन चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से यूज करना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज जिसके पास होता है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वही लोग ऑर्गेनाइजिंग का काम कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का सीधा सा मतलब जो चीज़ों को जानता, समझता, परखता है, वही चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की क्षमता रखता है या कि स्किल रखता है, इसलिए डायरेक्टिंग भी एक स्किल है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, या कि आप ये बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी बदौलत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से काम करती हैं। ऐसा कहा भी जाता है अगर हम किसी भी चीज़ को बेहतर प्लान नहीं कर सकते, उसे हम बेहतर कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मोस्टली ऐसे लोग जो कंट्रोलिंग में होते हैं, वो मोस्टली कुछ समय पहले उन्हें प्लानिंग में भी बिठाया जाता है, या कि उन्हें भी एक अच्छा प्लानर समझा जाता है। जो अच्छा प्लान कर सकता है वही अच्छा कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, जो प्रबंधन की प्रक्रिया है, इसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग
ये दो जो कड़ियां हैं, ये जो दो काम हैं, दो बेहतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, या कि हम बोल सकते हैं इनका आपस में एक अच्छा संबंध होता है। और इनके आपस में जो परस्पर इनके संबंध होते हैं, ये अगर बेहतर नहीं है, अगर प्लानिंग कंट्रोलिंग से अलग है, या कि आप बोल सकते हैं कंट्रोलिंग का काम प्लानिंग से कुछ अलग कर दिया गया है, तो नो डाउट वो अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएगा, या कि जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है हम वहां तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर कंट्रोलिंग के लिए बेहतर प्लानिंग जरूरी है, बेहतर प्लानिंग के बाद बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है, सेम उसी वे में डायरेक्टिंग जरूरी है, देन लास्ट कंट्रोलिंग जरूरी है। जैसे ही हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लिया, चीज़ें ऑन द वे, चीज़ें लाइव हो पाएंगी, चीज़ें बेहतर तरीके से मूव हो पाएंगी, चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगी, या कि जो हम चाहते हैं एज अ मैनेजर या कि फिर एज अ मैनेजमेंट थिंकर, वो सारी चीज़ें हम करा पाएंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट क्या है, मतलब मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये किस प्रकृति का है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को और अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी नेचर को, इसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के नेचर को समझने के लिए हम थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने कुछ देर पहले बात की थी प्लानिंग की, उसके बाद हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद हमने बात की थी डायरेक्टिंग की, और लास्ट में हमने बात की थी कंट्रोलिंग की। ये सारी चीज़ें स्किल्स के तौर पर हैं और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के तौर पे भी हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम स्किल्स को सुनते हैं कि स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं, स्किल्स नो डाउट क्या होती है, स्किल्स एक हमारे अंदर की कला है, या कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, आर्ट बोल सकते हैं। जितने भी स्किल्स होती हैं मैनेजमेंट की, ये सारी आर्ट्स के अंतर्गत काउंट की जा सकती हैं। तो हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट कला भी है, मतलब ये आर्ट भी है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो भी प्रोसीजर है वो क्या है, एक फिक्स प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के माध्यम से ही हम मैनेजमेंट के माध्यम से जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है उसको हम प्लान कर पाते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसको हम डायरेक्ट कर पाते हैं और उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, एक सीक्वेंस वे में होती हैं, एक सिस्टमेटिक वे में होती हैं। और साइंस की जो डेफिनेशन है वो सीधा सीधा एनीथिंग दैट इज इन अ सिस्टमेटिक वे एंड इन अ सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो सीधा सीधा साइंस के अंतर्गत मेथड्स आती हैं, साइंस के अंतर्गत प्रोसेसेस आती हैं, और साइंस के अंतर्गत वो सारे टूल्स आते हैं जो कि किसी भी चीज़ को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, या कि किसी भी चीज़ को सेट करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये सब साइंस में आते हैं। तो हमने बात की आपसे आर्ट्स, जिसमें सारी स्किल्स आती हैं। आर्ट्स में स्किल्स के अलावा आप समझ सकते हैं प्रैक्टिसेस आ सकती हैं, या कि जो भी चीज़ें हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, लाइक ह्यूमन बिहेवियर। अगर हमारा जो बिहेवियर है वो बेहतर नहीं है तो हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को हम कन्विंस नहीं कर सकते। वो क्या है, हमारी एक स्किल है। ठीक है, स्किल किस में आएगी, आर्ट में आएगी। लेकिन साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या हमें मैनेजमेंट की मेथड्स पता है, कंट्रोलिंग मेथड्स पता है, हमें हमें प्रोसेसेस पता है, या कि हमारे हमारे जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं उसके बारे में हमें पता है। तो हम अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलें, अगर हम मेथड वाइज चलें, या कि हम बोल सकते हैं जो चीज़ें फिक्स हैं, जिनके आधार पे ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, साइंस के अंतर्गत आ सकती हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक हैं और वो हमें एक दिशा देने का काम करती हैं, वो
क्या है, एक सीक्वेंस में है, वो क्या है, एक व्यवस्था के तौर पर है। लेकिन जो व्यवस्था के अतिरिक्त हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिन्हें हम जितना बेहतर करते हैं, जो वेरिएबल हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, स्किल्स में आ जाती हैं। क्योंकि पर्सन टू पर्सन सभी की स्किल्स अलग होती है। एक व्यक्ति की स्किल दूसरे व्यक्ति की स्किल से बेहतर भी हो सकती है और कमजोर भी हो सकती है। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि उन्हीं मेथड्स का किस तरीके से उपयोग करता है कि उसको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, और दूसरा व्यक्ति अगर उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता उन्हीं मेथड्स का, तो उसे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ना ही हम सिर्फ आर्ट बोल सकते हैं इसे, और ना ही मैनेजमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ साइंस बोल सकते हैं। मैनेजमेंट को हमें दोनों में कंसिडर करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट आर्ट्स और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ये रही बात नेचर की। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। बात हो रही मैनेजमेंट की, तो हमने नेचर तक सारी चीज़ों को समझा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का अर्थ क्या था, और मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अब हम आते हैं कि यदि मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा। तो आते हैं एक एग्जाम्पल पे। यदि मैनेजमेंट ना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में गृहिणियाँ होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो शायद अपना काम बेहतर तरीके से ना कर पाएँ, लेकिन उनके पास जो ये स्किल होती है, वो सारी स्किल्स उनके एक्सपीरियंस से आती है। सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे करके सीखती हैं। यदि उनके पास मनी मैनेजमेंट की स्किल ना हो तो क्या होगा? हो सकता है उन्हें कुछ कम पैसे मिले इस महीने घर चलाने के लिए। ठीक है, तो वो जो घर चलाने के लिए कम पैसे मिले हैं, तो वो मैनेज कैसे करती हैं? सारे रिसोर्सेस में जहाँ जहाँ पैसे खर्च हुआ करते थे, जहाँ पे एकदम इमीडिएट आवश्यकता है, वहाँ पे वो पैसे खर्च करती हैं, और जहाँ पे इमीडिएट आवश्यकता नहीं है, उस आवश्यकता को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, वहाँ पे उस पैसे को वो बचाती हैं। यही जो उनकी स्किल है, यही जो उनके अंदर का अनुभव है घर चलाने के लिए, इसी को हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर चीज़ें सीखते सीखते तो आ गई हैं, लेकिन वो अब ये जान गई हैं, ये करना जान गई हैं कि घर को कैसे चलाना है। तो उन्हें 4-6 महीने अगर कुछ दिक्कत भी होती है, तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मैनेज कर ले जाती है। हाँ, लंबे समय के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, यदि उनके पास ये स्किल ना हो, उनके पास ये अनुभव ना हो कि घर कैसे चलाना है, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ना संभाल पाएँ, या कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज ना कर पाएँ, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वो बेहतर ना कर पाएँ। इसीलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक ड्राइवर को हो सकता है ड्राइव करने में दिक्कत हो, उसके पास वो स्किल नहीं रहेगी कि कैसे हमें ड्राइव करनी है, या कि कैसे हमें गियर शिफ्ट करना है, या कि कैसे हमें उस व्हीकल का राइट यूज़ करना है, सही उपयोग करना है, और बोल सकते हैं आपकी ऑप्टिमम यूज़ करना है। आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें दुनिया में होती हैं, जितने भी बिजनेसेस हाउसेस हैं, आप इनको भी बोल सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें करते हैं, ये खुद के एक्सपर्टाइज पे करते हैं, ये खुद के अनुभवों पे करते हैं, एक्सपीरियंसेस पे करते हैं, और ये अपने टेस्टेस और ये अपने बोल सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूस जारी रखते हैं। ये इसीलिए जारी रखते हैं कि इन्हें समय दर समय अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिले, अपने आप को बेहतर करने का मौका मिले। और यही सारी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्च तो आता है रिसर्च और डेवलपमेंट में, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से ये हो सकता है 5 साल के बाद कोई ऐसी रणनीति लेके आए, कोई ऐसी नीति लेके आए, या कि फिर कोई ऐसी मेथड, या कि फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो
इन अगले 5 सालों का जो ये खर्च है इनका रिसर्च और डेवलपमेंट का, रिसर्च का जो भी काम है, इन सारे खर्चे को पीछे छोड़ते हुए और इन्हें कहीं बेहतर तरीके से आगे बढ़ा दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक इम्पोर्टेंस के तौर पे मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस वहाँ भी बढ़ जाता है जहाँ पे चीज़ों को आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे चीज़ें वेरिएबल होती हैं। मतलब कि हमें अगर एक कस्टमर को फेस करना है या कि उससे बात करनी है, तो नो डाउट हमारे अंदर एक अच्छा बिहेवियर वाला गुण होना चाहिए कि हम किसी को भी डील कर सकें। ऐसी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, ऐसी हमारी भाषा शैली होनी चाहिए, या कि ऐसी हमारे अंदर इस तरह के गुण होनी चाहिए कि हम उनको मोल्ड कर पाएँ, उनको हम कन्विंस कर पाएँ। यदि हम बेहतर तरीके से उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो नो डाउट हमारे अंदर कंज्यूमर मैनेजमेंट की स्किल नहीं है, या कि फिर हमारे अंदर कस्टमर को डील करने की स्किल नहीं है। और यदि एक कस्टमर हमारा छूट जाता है उस डील क्लोज ना कर पाने की वजह से, तो हो सकता है आज एक छूटा है, कल कई सारे छूट जाएँ। इसलिए उन स्किल्स को सीखना, उस मैनेजमेंट की प्रोसेस को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे पैसे की समस्या हो सकती है। पैसा हमारे पास सीमित है, हम सभी जानते हैं। पैसा असीमित हो ही नहीं सकता है, वो एक सीमित मात्रा में है। लेकिन उसी सीमित मात्रा में हम किस तरह से उस पैसे का उपयोग करें कि हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे ले जा पाएँ और कम से कम खर्चे में हम अच्छा से अच्छा उत्पादन दे पाएँ, या कि अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ। ये है मैनेजमेंट। अगर हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो हम विफल हो जाएँगे, इस चीज़ को अगर हम कर पाते हैं तो हम सफल हो जाएँगे। तो सीधा-सीधा मैनेजमेंट के ना होने पे हम मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर सकते हैं, या कि मनी का हम ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस में हम कुछ पॉइंट्स रखते हैं। यदि हम पैसे के प्रबंध को बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो नो डाउट हम अपने व्यापार में, या कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में हम पैसे की तंगी को झेलेंगे, और वो पैसे की तंगी हमारे पूरे व्यापार को या कि पूरे उस क्षेत्र को बर्बाद कर सकती है। जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे, इस समय पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस कोविड-19 का टाइम है, और इस समय पे हो सकता है, जैसा कि मेरा अनुभव अभी तक रहा है पिछले 6 महीने में, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने आर्थिक तंगी को झेला है। तो आर्थिक तंगी इस बार किन्हीं और कारणों से आई है। पैसे के गैर जिम्मेदारा मैनेजमेंट की वजह से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी और कारण से आई है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के जो व्यापार है वो ठप हो गए हैं, लोगों का आना जाना बंद हो गया है, लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम थे, ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो इस टाइम पे भी मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। पिछले 6 महीने में जितना आपके पास धन था, या जितना हमारे पास धन था, उसका हम किस तरीके से सर्वोत्तम उपयोग करें, उसे हम कितना बचा के चल सकें, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो एक मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत आती है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए होंगे, या कि नहीं कर पाए, तो उसमें हमें नुकसान हुआ होगा, या कि उसमें हम काफ़ी हद तक परेशान हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब हम चलते हैं एक दूसरे पॉइंट पे। यदि हम बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो नो डाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या कि ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर, या कि एम्प्लॉय वेलफेयर हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट का ही काम होता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय खुश रहेगा, तो वो नो डाउट हमें एक ऐसा बिजनेस ला के देगा, या कि हमारे लिए वो ऐसा बिजनेस कर जाएगा, या कि वो हमारे लिए ऐसी डील क्लोज करवा देगा
जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कि फिर जो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फायदेमंद होगा, फ्रूटफुल होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, उस एम्प्लॉय का ध्यान रखना या कि फिर उस जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका ध्यान रखना, उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना, उसे मोटिवेट करते रहना, उसे इनकरेज करते रहना, उसे लक्ष्य के प्रति आगाह करते रहना और लक्ष्य के प्रति उसे सचेत करते रहना, उसे मोटिवेट करते रहना या कि फिर उसे इंस्पायर करते रहना। इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर पाता है। और ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का या कि एक मैनेजमेंट टीम का या कि फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट ग्रुप है उसका होता है। और ये काम मोस्टली कौन करता है, कंपनीज में एचआर करते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स या कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कई टाइप के होते हैं। रिसोर्सेस में आप गिन सकते हैं मैन, मटेरियल, मनी, मेथड और मशीनरी। ये पांचों जो भी रिसोर्सेस हैं, इनमें आप अगर मैन को काट दें, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को काट दें, तो इसके अतिरिक्त आपके 4 रिसोर्सेज बचते हैं जिनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने इनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया तो नो डाउट आपका जो एक लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है वो बेकार हो जाएगा। जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एक मशीनरी आपको बहुत ही बेहतर आउटपुट देती है, अगर वो मशीनरी किसी भी कारणवश खड़ी हो जाती है, वो किसी भी कारणवश स्टॉप हो जाती है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले किसी भी तरीके से उस मशीनरी को स्टार्ट करना, उस मशीनरी को रिस्टार्ट करना और उस मशीनरी से जो भी उसका आउटपुट था उसको आप फिर से लेना शुरू करें। कोई भी ऐसी मेथड जो आपके लिए थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन आगे 10 सालों में या कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतर फायदा दे सकती है या कि बहुत ही बेहतर आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, तो नो डाउट उस मेथड को आज ही अप्लाई करना जरूरी हो जाता है, ताकि आपका जो बिजनेस है, आपका जो गोल है, वो सही समय पे प्राप्त किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, ये सारी चीज़ें आप भी समझते हैं। ये सारी चीज़ें की क्यों जाती हैं, मैनेजमेंट की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, जो हमारा एक डिजायर्ड गोल है उसको सही समय में प्राप्त करने के लिए है। एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा जिसके अंतर्गत हमें उस गोल को अचीव करना है। अगर हमने उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपने गोल को अचीव नहीं किया तो हमें अपने गोल को साधने का कोई मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य बेकार है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैनेज करना या कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को आप अगर बेहतर कर पाते हैं तभी आप मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं या कि समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें और हैं, आइए समझते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या कि बेहतर डेवलपमेंट चाहिए या कि आप बोल सकते हैं अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल से मीडियम लेवल या कि मीडियम लेवल से एक लार्ज लेवल या कि आप अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस हाउस बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट बिना बेहतर मैनेजमेंट के या कि बिना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि हमें जितना बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे ले जाना है उतना ही बेहतर तरीके से और उतना ही
आपको क्यूरियसली सारी चीज़ें करनी होंगी, इन सारी चीज़ों को आपको करना ही होगा और इन सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से आगे ले जाना ही होगा और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के, बिना आप बेहतर तरीके से संसाधनों को एकत्रित किए, बिना आप बेहतर तरीके से संसाधनों को उपयोग किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं या कि इससे आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको मैनेजमेंट की सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा, आपको मैनेजमेंट की सारी स्किल्स को सीखना, समझना और उन्हें अप्लाई करना होगा ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाएं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी इस क्लास में अगर कोई क्वेरी हो तो आप सीधा हमारे ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उन ग्रुप्स पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं ताकि हम उन क्वेरी को आपको सॉर्ट आउट कर पाएँ और आपको सारी डिटेल्स मिल सकें उसके लिए। आपको इस कमला मेमोरियल कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी नया वीडियो लाइव हो उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस आ जाएँ और आप सारी चीज़ों से टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। मैनेजमेंट की अगली क्लास जल्द ही होगी, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।